तो हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल पर सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम आपको मिलवाने वाले हैं साइंस का। यहाँ पर हम पेपर लेकर आए हैं फर्स्ट सीटिंग का जो है इसका आंसर शीट मिलाने वाले। इसमें आपका क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन की यहाँ पर संख्या थी आपका 80। आपको पता है कि 80 क्वेश्चन था। आप लोग एग्जाम दे दिए। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग का एग्जाम अच्छे से गया होगा, सब सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन का आंसर ही मिलवाएंगे। और हम समझ सकते हैं आप लोगों का प्रॉब्लम कि यहाँ पर आपके पास समय कम होगा, क्योंकि इसके बाद आपका सोशल साइंस का कल पेपर है, एसएसटी का पेपर है, तो वहाँ पर आपको तैयारी करना है उस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-15-20 मिनट जितना भी हो सके इतने में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग का मिलवा दूँगा। कोई यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आप जल्दी जल्दी सारे आंसर मिला लीजिएगा। मेरे पास जो अभी सेट यहाँ पर डी मिला है, आपके पास जो भी सेट मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेट से आप यहाँ पर क्वेश्चन मिला सकते हैं। और सारे सेट में क्वेश्चन एक ही है, बस क्वेश्चन इधर उधर किया गया है। इसमें मैथ में कल 10 क्वेश्चन इधर उधर था, इसमें आपका 7-6 इस तरह का क्वेश्चन इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग मारे हैं, तो आप लोग को ये से भी याद होगा कि मैं कौन सा आंसर इसका टिक किया हूँ, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह भी आप मिला सकते हैं, अपने पेपर से भी मिला सकते हैं, जैसे भी चाहे आप वैसे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम समय नहीं बर्बाद करते हैं और चलते हैं अपने हम क्वेश्चन पर। और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं यहाँ पर मिलवाता हूँ, और सारे क्वेश्चन लोग आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे यहाँ पर जो भी आपका आता है, आपको पता है कि मैं जो भी हम लाता हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं अपलोड करता हूँ, जो भी डालता हूँ, बिल्कुल कंटेंट मेरा सही रहता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ कि गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम सारे लोग का कमेंट पढ़ते हैं। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पढ़ देखते हैं, क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा। तो चलिए, हमारे पास सेट डी है, आप लोग याद रखिए सेट डी आपके पास तो और भी अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मिला लेते हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पर अभी सेंटर पर हूँ। ठीक है, सेंटर पर ही रहता हूँ एग्जाम टाइम। तो यहाँ पर अब मैं अभी सेंटर से ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग मिला लीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें मिला है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग है कहाँ पाया जाता है, तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका हम बात करें यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, जिसमें अनुमस्तिष्क जो भाग होता है वो हमारे शरीर का सारे क्रियाओं पर ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि किस पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हमें डाउट है, लेकिन इसका आंसर हमें लगता है कि आम होगा। इसका आंसर आम मानते हैं। आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका आंसर आम होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि BS4 का संबंध किससे है। तो BS4 का संबंध यहाँ पर वायु प्रदूषण से है। आपको पता होगा कि गाड़ी भी आ रही है, BS4 BS3 इस सभी आते हैं ना, तो BS4 का संबंध यहाँ पर किससे है, तो BS4 का संबंध यहाँ पर वायु प्रदूषण से होगा आप लोगों का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, वैसा है हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है यह होता है कौन सा, हीमोग्लोबिन होता है। आप लोग को बताया था कि हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कणों को लेकर जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर कैसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है टाइरोलिन और ऑक्सीटोसिन, थाइरोपिन और इंसुलिन। 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका बच्चा आपको आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 हमको मिला है, क्वेश्चन नंबर 7 मिला है कि बीज विकसित होते हैं कहाँ पर। तो बीज जो होते हैं बीजांड में विकसित होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी छोटी भाग का, ग्रहणी का छोटे का 3 भाग होता है, जिसमें सबसे बड़ी ग्रहणी होती है डेड्यूनम। तो ग्रहणी का इंग्लिश में डेड्यूनम बोला जाता है और हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी दिया गया डेड्यूनम, आपको जो भी याद होगा उस अनुसार मारे होंगे। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहता है, तो जो जल में घुल जाता है उसे क्षार बोलते हैं, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SO3, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय यौगिक है, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मिलाते जाइएगा, जल्दी जल्दी हम मिला रहे हैं यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO3 बेकिंग सोडा है ना यहाँ पर। तो जो 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक, ये धोने वाला सोडा का सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन बच्चे दिया गया, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 होगी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से आयोडीन हो जाएगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये कृत्रिम हो जाएगा। तालाब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र की अधिकतम संख्या मौजूद होती है? बच्चे इसका आंसर अभी हम नहीं मिल पाया है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। आप लोग को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें यहाँ पर कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका O2 हो जाएगा। ये O2 नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था। भारत में उत्पत्ति प्रतिवर्ती विद्युत धारा होती है, या 50 हर्ट्ज हो जाएगा। भारत में विद्युत धारा 50 हर्ट्ज के आसपास में उत्पत्ति की जाती है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 21 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है, 10 के पावर ये हो जाएगा आपका -6, 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। एक ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें यहाँ पर, तो नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है विद्युत उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मिलाते जाइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर और देखिएगा कितना सही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर पर राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि 24 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा मिला है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कर रहती है। तो ये वस्तु कहाँ पर हो जाएगी? फोकस पर, या फोकस पर रहेगी तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर 25 की, तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है कि पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षारक 7 के ऊपर वाला, यानी कि 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो ये जो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बच्चे दिए गए, 27 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित संकेतों द्वारा भव्य तत्वों में कौन सा धातु होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी ए हो जाएगा। 19/9 ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने की? 29 की। तो अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड पीएच 7 के नीचे होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया बच्चे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन यहाँ पर जो 32 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन जो है आप लोग का उसमें छपी अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कौन सी 33 नंबर क्वेश्चन की। 1 वोल्ट बराबर होता है। 33 नंबर में जो दिया गया वोल्ट बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जूल प्रति कूलम हो जाता है, ठीक है। 34 नंबर के यहाँ पर हम बात करते हैं। 34 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया, 34 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो जो 34 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, इसकी राइट आंसर यहाँ पर बात करती है हो जाएगा ए विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन 35 हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट, और जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपका दिया गया बच्चे कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? 37 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, इसका बात करते हैं C2H2 बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर C2H2, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से कि धातु का SK HG Zn और Fe और Al। 38 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, 38 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ये Zn हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा? Zn हो जाएगा, ओके। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों की गुण कौन सा गुण समान होता है? तो जो 39 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात कंपेयर करते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा संयोजकता का इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बच्चे हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 40 के यहाँ पर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO + H2O रिएक्शन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो 40 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करती है संयोजन अभिक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर ल्यूटिनियम से स्रावित होता है, कौन सा होता है? 41 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोस्ट्रोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो वर्षा जल, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी यहाँ पर हम मिलवा रहे हैं, मेरे पास भी टाइम कम है, आप लोग का भी टाइम कम है, ठीक है। मनुष्य का उद्भव स्थान क्या है? तो मनुष्य का उद्भव स्थान भारत है, ठीक है। सॉरी यहाँ इसका आंसर ये भारत नहीं होगा। अब मनुष्य का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो एड्स भी है और
सुजाक भी है। ऑप्शन में ए बी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि मानव गुर्दे का आकार कैसे होता है। मानव गुर्दे का कुछ सेम के बीच के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि निम्नलिखित किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को पुरुष में टेस्टोस्टेरोन है, स्त्री में एस्ट्रोजन, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यौन परिपक्व अवधि को क्या कहते हैं, तो यौन आरंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 12 से 13 वर्ष आपको याद होगा, बताए थे हम। सारे क्वेश्चन उसी में से आया एकदम, जो भी क्वेश्चन हम गेस किए थे सारे क्वेश्चन उसी में से आया है, अलग कोई नहीं है। ठीक है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो अब आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है कि निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो एम हो जाएगा, एम सेल के इलेक्ट्रॉन को। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों 51 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल सेल हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं। तो जो 52 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चे, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग का दिया गया कि मेडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थित किया गया है। तो जो 53 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 54 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसका हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, मिलाते जाइएगा सारे क्वेश्चन, सारे सेट में एक ही क्वेश्चन है, आपका सेट अलग अलग है, सारे सेट का क्वेश्चन मिलाते जाइएगा किस तत्व में। चलिए आए तो बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, चूँकि हम अपने क्लास में नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा है और हल्ला भी ज़्यादा है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया एक छोड़े के कहा इसमें 55 छोड़े। ठीक है, 55 देख लेते हैं पहले कि किसी तत्व के में 2 सेल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या कहलाएगा। तो 55 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया है। 55 नंबर की हम यहाँ पर बात करते थे, इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो 56 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसका राइट आंसर क्या बात करती है, हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 आपका निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन बच्चे आप लोग का दिया गया है ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, प्रतिरोध होता है। लाइट या बल्ब में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर जलता है तो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसे ऊष्मा को प्रदान करके देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के यहाँ पर बात करें तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच के विभवांतर कितना होता है। विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, कौन सा हो जाएगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बच्चे दिया गया, इसका हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, इसे ऊपर कर लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सबको पता होगा कोयला होगा, ये तो आप लोग लिख दिए होंगे। ठीक है, कोयला होगा। 62 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को किसे व्यक्त किया जाता है। तो 62 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन सा है, न्यूरॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। जो 63 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है इसके राइट आंसर की बात करती हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। सारे सेट आप लोग का एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि सारे सेट एक ही है, आप लोग कोई भी सेट आपके पास हो तो सारे सेट का क्वेश्चन मिलाइए, बस 6 या 7 क्वेश्चन इधर उधर करके दिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग टिक किए हैं तो आप लोग याद होगा कि कौन सा क्वेश्चन का हम आंसर कौन सा दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिला लीजिएगा, मिलान करने के बाद आप बताइएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में कितना आपका सही है कितना आपका गलत है। ठीक है, और मिलिएगा, हम रात को डालेंगे आप लोगों के लिए SST का भी हम यहाँ पर सामग्री डालेंगे, कंटेंट डालेंगे जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी, साइंस के में थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं यहाँ पर साइंस का नहीं अपलोड कर पाया। ठीक है, लेकिन SST का पक्का करूँगा आज रात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात करें यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाता है। 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल, 24 जूल, इसका हो जाएगा 12 गुणे 2 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, मटर का किया था। ऑप्शन नंबर सी, तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया आपको। किस पौधे में श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 मानव में
मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका जो 68 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, 68 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर बात करें हम, तो ये भी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 69 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्व में यहाँ पर दिया गया स्वपोषी पोषण होता है, पौधे में, कवक में, क्रोप्रोस्टिस्ट, प्रोकैरियोटिक में। तो ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक क्रोप्रोस्टिस्ट इसी में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्लाइसो का लाइसिस होता है, एक कहाँ पर होता है। 70 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 73 की बात करें यहाँ पर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है, या नेत्र द्वारा। 73 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, इसका राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो आप लोग का दिया गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा निकलता है उसे मापने के लिए यहाँ पर किस चीज़ का हम उपयोग करेंगे, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर बात कर देते हैं। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो 75 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बचे दिएगा, इसके राइट आंसर की बात करता है आई इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, चलिए हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, तो 76 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन बचे दिया गया, इसके राइट आंसर की यहाँ पर बात करें हमें, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 77 की सॉरी यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से निकल के किरणें किसी लेंस में अपरिवर्तित, जिसे बिंदु वस्तु पर उससे कहते हैं, क्या हो जाएगा। 77 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया बच्चे, इसके राइट आंसर के ऊपर बात करें तो हो जाएगा फोकस हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें बच्चे देख लेते हैं। 78 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाँ 78 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य कैसा होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है उत्तल दर्पण होता है, कौन सा हो जाएगा इसमें, तो फोटो कैमरा का जो विदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग होता है। फोकस दूरी उसकी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। तो 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समूह कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, इसके राइट आंसर की बात करें तो दोनों अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी चाहिए। ठीक है, तो 80 इसमें क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन के यहाँ पर हम मिलवा दिए हैं। आप जितना भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको करना था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। और चलिए यहाँ पर आपने मिला लिए और इसको छोड़िए, आप SST का आप तैयारी यहाँ से करना शुरू कीजिए। SST में आपका कल भी हम लाएंगे, मिलवाएंगे और रात को हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कल के लिए आएगा। ठीक है, मैथ के लिए अपलोड किए थे, साइंस में मिस हो गया, लेकिन SST का मिस नहीं करेंगे, उसका डालेंगे हम कल, आप लोग देखिएगा और देखिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच करता है। बिल्कुल आप ध्यान से, बिल्कुल आपको याद नहीं करना, एक बार देखिएगा ना तो सारे क्वेश्चन याद होगा। मैं उस तरह बताऊँगा कि सारे क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।